डिफरेंशिएशन है। कल मैंने एक फार्मूला बताया था, अगर याद हो तो, डी बाई डी एक्स, इसका मतलब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ कभी पावर n रहे तो n बाहर आ जाएगा और पावर एक कम हो जाएगी, यही बताया था। इसका मैंने एग्जाम्पल भी बताया होगा। डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर अगर 10 रहेगा तो 10 बाहर एक्स की पावर 9 हो जाएगी ना। अब d बाई डी टी, अगर t की पावर 50 होगा तो 50 बाहर t की पावर 49, एक कम पावर। ये सब बताए थे कल में। जो भी यहाँ रहेगा वही यहाँ कहानी होनी चाहिए, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई और वेरिएबल आ गया, जैसे देखो, जैसे d बाई डी टी क्या है? एक समय है। क्या है? समय। समय हमेशा बदलता रहता है तो एक वेरिएबल हो गया। क्या हो गया? जो चेंज होता रहता है। तो हमने मान लिया x एक वेरिएबल है। क्या है? x अगर एक वेरिएबल है तो इसका फार्मूला हम कैसे लिखें, मतलब इसको डिराइव कैसे करें? क्योंकि यहाँ t है, यहाँ x है। देखो यहाँ t होता, यहाँ x होता, तब तो ऐसा हो जाता। अगर उसके अलावा कुछ दूसरा वेरिएबल है यहाँ पर, जैसे ये आ गया d बाई डी टी, और यहाँ पर है x की पावर n, और x एक वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल। अगर x है तो फार्मूला तो यही लगेगा, लेकिन एक दिक्कत है उसमें, ये होगा क्या? n बाहर हो जाएगा, x की पावर n-1 ही होगा। लेकिन फिर x का t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx बाई डी टी ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। रूल है एक तरह का। ये भी फार्मूला ही हो गया कि यहाँ अगर दूसरा वेरिएबल आ जाएगा तो फार्मूले तो ऐसे ही होंगे, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में भी हम करेंगे। समझ नहीं पाए? देखो फिर से बताता हूँ मैं। जैसे यहाँ d बाई डी टी है, y एक वेरिएबल है, तो इसका आंसर क्या आएगा? dy बाई डी टी। क्या आएगा? dy बाई डी टी। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? जैसे देखो, अगर d बाई डी टी आता और यहाँ t आता, क्या आता? t। अब t का t के रिस्पेक्ट में ही करेंगे तो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। नहीं समझे? d बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे 1 हो जाएगा। 1 क्यों हो रहा है? इसी फार्मूले से। कैसे? देखो, d बाई डी एक्स एक्स, ध्यान से सुनना, यहाँ पावर कितनी है? 1। ये 1 बाहर आया और एक पावर कम हो गई, तो 1 x की पावर क्या हो गया? 0। और किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब होता है 1। क्या होता है? 1। तो मतलब कुछ भी लिखा रहे, अगर पावर क्या हो गई? 0, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। तो यहाँ आ जाएगा 1 इंटू 1, तो वैल्यू आ गई कितनी? 1। नहीं आया? आ गया ना? तो इधर को t था तो t था 1 हो गया। लेकिन यहाँ कोई दूसरा अगर वेरिएबल आएगा तो ऐसा लिखेंगे। आया कि नहीं आया? तो बताओ, यहाँ अगर dt, यहाँ वेरिएबल x है तो इसको क्या लिखेंगे? dx बाई डी टी। आया कि नहीं आया? आ गया ने? अगर सेम चीज़ रहेगी यहाँ तब तो डायरेक्ट लिख देंगे, बाकी कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। देखो और बताता हूँ मैं। जैसे यहाँ d बाई डी टी x 7 आ गया, तो क्या लिखेंगे? 7 x की पावर 6 dx बाई डी टी। अगर यहीं d बाई डी टी t की पावर 7 आ जाता तो क्या लिखते? 7 बाहर t की पावर 6 केवल। आया कि नहीं आया? समझ गए कि नहीं समझ गए? आ गया? तो ये एक टाइप का हो गया। और चलते हैं आगे। देखो, जब कभी डिफरेंशिएशन कैसा आ जाए बालक, ध्यान से सुनो। जैसे d बाई डी एक्स, एक्स a एक कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट n की पावर x पावर n होता है। n बाहर आ जाएगा, n a x की पावर n-1। कांस्टेंट का नहीं होगा डिफरेंशिएशन में, बार बार बताया। किसका नहीं होगा? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, वो बाहर आ जाएगा। तो मतलब जैसे d बाई डी एक्स यहाँ पर है 3x की पावर 7 है, तो क्या लिखेंगे बताओ? 7 बाहर, 3 तो पहले ही बाहर आ जाएगा। 3 कहाँ आ जाएगा? बाहर। d बाई डी एक्स, एक्स की पावर 7 लिखेंगे, फिर 7 भी बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू 7 एक्स की पावर 6। नहीं समझे? आ गया?
नहीं आया लड़की, आ गया तुम्हें? देखो फिर से देखते हैं, कोई बात नहीं, बल्कि जब तक नहीं आएगा तब तक करेंगे। जैसे अपने पास 10 है, x की पावर 15 है, ये तो इंटू में है ना, 10 और x कहाँ है? इंटू में, तो 10 बाहर आ जाएगा। हम लिखेंगे d/dx x की पावर 15। अब ये जानते हैं इस वाले फार्मूले से, नहीं आया ऐसे, तो हम 15 बाहर लिख देंगे और क्या लिख देंगे? पावर एक कम, तो कितना हो जाएगा? x की पावर 14, तो 150 x की पावर 14। अरे आया कि नहीं आया? आ गया। लिख लो ये ऊपर लिख लो और सब लिख डालो, ठीक है? नोट कर लो। मेन फार्मूले को जो ऐसे बताया वो बॉक्स में लिख दो, बाकी सब नोट कर लो, कोई दिक्कत है नहीं। जैसे डिफरेंशिएशन अगर किसी के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट टर्म हो, क्या हो? केवल कांस्टेंट, उसका जीरो होता है। किसका होता है? जीरो। किसका? कांस्टेंट टर्म का जीरो। कांस्टेंट मतलब 2, 3, 4, 5, 6। आ गया कि नहीं? देखो तुम लोग भूलने लगोगे अभी, देखना। d/dx 2 का कितना होगा? जीरो। तो d/dx 3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? जीरो। d/dx 4 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? या -5 का कितना होगा? कोई भी कांस्टेंट होगा, कितना होगा डिफरेंशिएशन? जीरो। बताओ बता लेगा कि नहीं बता लेगा? 9वीं वाला 10वीं वाला बच्चा है कि नहीं है? कहाँ से हार्ड है पढ़ाई? देखो आया। अब सुनो वाला, कांस्टेंट का मैंने कहा था होगा नहीं, तो वैसे जीरो है। जीरो क्यों है मैं ये बताता हूँ तुम्हें। देखो जैसे d/dx यहाँ पर 2 लिखा है, इसका जीरो क्यों हो रहा है? क्योंकि एक मैंने कहा था कांस्टेंट का तो होता नहीं, क्योंकि इसके बगल में कुछ नहीं है, तो x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो ये इंटू में है, तो ये इंटू साइन लगाओ चाहे न लगाओ, कोई फ़र्क पड़ता नहीं। तो मैंने अभी बताया था ना, 2 बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो d/dx x की पावर 0 का करेंगे तो 0 बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 बाहर, x की पावर 0 - 1, 0 इंटू कुछ भी, क्या हो गया? इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0, कुछ भी कांस्टेंट आए। नहीं समझ में आए? यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 की पावर 5, मतलब 1 लाख। कितना? 1 लाख। तब भी डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 0। खुश हो गए होगे? नहीं आया? आ गया ना? तो देखो पढ़ाई कर, देखो टेंशन न लो जीवन में। dx/dt क्या? dx/dt है, इसको हम कितने भी फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब देखो dx/du अगर लिखें तो तुम लिख दो इसको du/dt। क्या लिख दो? du/dt, ताकि ये इससे कैंसिल होकर ये आ जाए। आया समझ में? इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, dx/dt है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं dx क्या, इसको ऊपर नीचे करके। तो क्या लिखेंगे इसको बताओ? अरे क्या लिखें इसको? इसी को क्या लिखें ये मैं पूछ रहा हूँ। क्या लिखें? du/, इसको क्या लिखें? dt/du, ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए। आया समझ में? इंटू में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचे। वैसे कैंसिल होता नहीं, लेकिन रूल है लिखने का। क्या है रूल? जब आएगा तो हम लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, जो ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ लगा, यूँ जरूरी नहीं है लगाना, कुछ भी लगा सकते हैं। इधर देखो, उधर हवा ही नहीं लग रहा है, उधर पंखा का हवा नहीं जा रहा होगा। देखो मैं बता रहा हूँ, dx/dy जैसे है। इधर देखो dx/dy, तो यहाँ dx/dt लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे बताओ? dt/dy। अरे नहीं आया क्या? आ गया। अगर अपॉन में लिखना है तो dx/dt, और यहाँ क्या लिख सकते हैं? dy/dt। आ गया कि नहीं? आ गया ना? चलो नोट कर लो। देखो आगे चलते हैं। देखो d/dx, ये फर्स्ट ये सेकंड। अगर दो फंक्शंस कभी, दो वेरिएबल कभी इनटू में आ जाएं, कैसे आ जाएं? इनटू में। दो वेरिएबल किस में आ जाएं? इनटू में। मतलब ये फर्स्ट वेरिएबल, ये सेकंड वेरिएबल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। v1 वेरिएबल 1 वेरिएबल 2, इनटू में 2 वेरिएबल कभी आ जाए तो फार्मूला देखो कितना इजी है बच्चों जैसा। फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट। कितना इजी है कि नहीं है? अरे लगा कि नहीं लगा? अच्छा, यहाँ क्या लिखेंगे? v1 डी बाई डी एक्स दूसरा वेरिएबल डी बाई डी एक्स पहला वेरिएबल। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया ने? नहीं आया क्या? कुछ नहीं है, सब मोह माया है। देखो आगे चलो, ये आ गया। अब डिवाइड वाला बताते हैं। ऐसे ही डी बाई डी एक्स 1/2 लिखा रहे वेरिएबल 1 अपॉन वेरिएबल 2, या 1/2 लिख देते हैं 1/2। तो यहाँ कितना होगा? सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर। इजी है, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। नहीं आया क्या बाबा? जल्दी करो, आया हो चाहे ना आया हो, जल्दी करो। आज हाँ यही तो, डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस का होगा, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स होगा किसका? माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स टेन एक्स होगा, सेक स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स कॉट एक्स होगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स, सेक एक्स हुआ सेक एक्स टेन एक्स डी बाई डी एक्स, कोसेक एक्स हुआ माइनस का कोसेक स्क्वायर कोसेक एक्स कॉट एक्स। अरे साइन कॉस वही है जो 10th में पढ़कर आए हो, ठीक है? डी बाई डी एक्स अरे ये तो बस छोटे से हैं, अभी बहुत सारे हैं जो तुम लोग पढ़ाना नहीं है। डी बाई डी एक्स ई रेस्ट टू पावर एक्स होगा तो ई रेस्ट टू पावर एक्स होगा। ये तो सबसे सस्ता वाला है। अच्छा लगा नहीं है? हाँ, डिफ्रेंसिएशन है ना, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अरे है ना, ये ln है, क्या है? ln आ गया, लो ये 1/x होता है। ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग। कौन सा लॉग? नेचुरल लॉग LOG, कहीं नाम सुना है? लॉगरिदम, वो है। नेचुरल लॉग हमेशा बेस ई पर होता है। क्या होता है? ln का मतलब क्या होता है? LOG बेस ई। कितना होता है? बेस ई। याद करना है, ये क्या करना है, ये इसमें समझना कुछ नहीं है, ठीक है? ln का मतलब नेचुरल लॉग, याद करना है। ई कभी 10 में बेस 10 में बदलता है, क्योंकि बुक के जो पीछे दिए हुए हैं टेबल लॉग के लॉगरिदम के, वो सब बेस 10 पर हैं। वो तुम्हें 10th में सबसे अच्छा समझ में आएगा। अगर इसको 10 में बदलते हैं बेस 10 में तो 2.303 होता है। और लॉग बेस 10 यहाँ भी कुछ होता है, यहाँ भी कुछ होता है, वो भविष्य में तुम्हें बताया जाएगा, ठीक है? अभी तक जितना काम का है उतना हम पढ़ लेते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पर देखो ln के साथ ये है x, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स लॉग x बेस ई। इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होता है? 1/x। कितना होता है? 1/x। ये दोनों बात एक ही है, ये लिखो चाहे ये लिखो, ठीक है? ये हो गया, नोट करो। बस ज़्यादा नहीं करेंगे, टेंशन नहीं लेने का एकदम। जब मैं कर सकता हूं तो तुम लोग ज़रूर कर सकते हो।
के लिए क्या है, हानिकारक। पढ़ाई में जितना तुम्हारे काम का है उतना ही पढ़ो। मैथ साइंस लिए हो, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस जो भी है, बस उतना ही पढ़ो, उतना ही पढ़ने की कोशिश करो। स्पेनिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नहीं आया समझ में? नहीं तुम अमेरिकन लैंग्वेज की कोई बुक पढ़ रहे हो, पता चला नहीं आया समझ? क्या मतलब कि है, जो है सिलेबस में बस उतना ही पढ़ लो, उतना ही बहुत है। देखो ध्यान से सुनो, d/dx है, ध्यान से सुनना बाबा, ये एक बार की बात है d/dx। जब दूसरे बार की बात रहेगी तो क्या होगा? अरे नहीं समझे, d/dx है, अगर एक बार और करूं d/dx तो बताओ क्या आएगा? मुंह खोल के बताओ, बताओ। d2/dx2। अरे आएगा कि नहीं आएगा? नहीं समझे? छोड़ो, जाने दो। d/dx अगर y का हम करें तो कितना आएगा? dy/dx आएगा। एक बार इसका और अगर करें x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा? d2i/dx2। क्या आएगा? d2। ये अभी काम देगा, अभी तुम लोग मैं ये करवा रहा हूँ ना, अभी बताऊंगा ये कहाँ यूज होगा, टेंशन मत लो। तो तुम लोग करे लगेगा हाँ ये तो पढ़ा हुआ है, वहाँ बताता तो फिर कहते पता नहीं क्या क्या बताते चले जा रहे, कुछ नहीं आ रहा है। नहीं आया? हाँ देखो, अब ध्यान से सुनो, जैसे मैं तुम्हें दे देता हूँ d/dx √x का निकालो, बता दो कैसे निकालोगे? ये पढ़ चुके हैं हम लोग, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, बताओ कैसे निकालेंगे? अब तो तुम लोग सोच रहे हो कि कभी पढ़ाया ही नहीं, कुछ भी बोल रहे हैं कि पढ़ चुके हैं रूट वाला, कह दो और क्या मुँह खोल के। देखो तो d/dx सबसे इम्पॉर्टेंट जो अपने सिलेबस में है डिफरेंशिएशन फिजिक्स में, वो है x⁴n वाला। कौन सा? x⁴n वाला डिफरेंशिएशन सबसे इम्पॉर्टेंट है सिलेबस में, समझ गए? बाकी जितना पढ़े हो उसमें से बहुत कम आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा यही आएगा, इसी पर बेस्ड। आया कि नहीं आया? तो n बाहर हो जाएगा, x⁴n-1 हो जाएगी। हाँ हो गया, सबका हो जाता है। जाओ देखो 1/2 बाहर हो जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगी। 1/2 क्या हो जाएगा? बाहर पावर 1 क्या हो जाएगी? कम। तो 1/2 - 1। बताओ क्या गलत लिखा? अरे नियम से ही चल रहा हूँ ना मैं। √x को x⁴1/2 कहते हैं। देखो तुम्हारा बेस क्लियर होना चाहिए। ये अब तुम सोचोगे सब कराया जाएगा तो ऐसा कैसे होगा? नहीं आया समझ में? तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बस। 2x⁴2 1 जा 2, 1 - 2/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 x⁴ -1/2। अब माइनस को प्लस करने के लिए पावर क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, टाइम पास करते हैं, है कि नहीं? नीचे लाते हैं। क्या लाते हैं? नीचे। अरे नहीं समझे? a की पावर अगर -1 है तो इसको क्या लिखते हैं? 1/a। a की पावर अगर -2 है तो इसको लिखते हैं 1/a2। a² मतलब। आया कि नहीं आया? अब इसको फिर से x⁴1/2 को रूट कहते हैं। आया समझ में? नहीं आया? तो आ गया 1/2 √x, मतलब √x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1/2 √x। नीट में आ चुके हैं ऐसे सवाल, समझ गए कि नहीं? डिफरेंशिएशन करके करना रहता है, जेई में आते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ है नहीं। उनका कहने का मतलब है तुम्हें सब ज्ञान होना चाहिए। मैंने अगर ए लिख दिया तो ए से जितने वर्ड आते हैं सब याद कर डालो। उनका कहने का मतलब ये है। नहीं आया समझ में? तुम दिमाग लगा के सब बताना है तुम्हें, ये कहना है उनका। आ गया समझ में? अच्छा लिखोगी? चलो लिखो।